योगी बोले अफवाहों से बचे, पेट्रोल डीजल लेने तभी जाएं जब आवश्यकता हो। जंग के बीच एक और खुशखबरी, 42,000 टन एलपीजी लेकर जग वसंत विशल होर्मुज से गुजरात पहुंचा। वहीं केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी कोटा 50% से बढ़ाकर 70% किया। स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता, रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को होगी 20% अतिरिक्त सप्लाई। आज से शुरू होगा आईपीएल का महाकुंभ। उद्घाटन मुकाबला आरसीबी और एसआरएच के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं बीसीसीआई ने किया आईपीएल 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान। 12 मैदानों पर खेले जाएंगे 50 मैच। भारतीय सेना 800 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदेगी। फिलहाल सेना के पास 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई थी। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव को जल्द मिल सकती है मंजूरी। पेट्रोल में 20% एथेनॉल, एटीएम से लेकर पेन आधार कार्ड तक 1 अप्रैल से देश में होने जा रहे हैं। आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने वाला है। नौकरी पेशा लोगों, टैक्स भरने वालों और निवेश करने वालों के लिए ये बदलाव खासतौर पर अहम है। भाजपा को मिला सबसे ज्यादा चंदा। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिले चंदे में 161% की हुई बढ़ोतरी। बीजेपी को सभी राष्ट्रीय दलों को मिलाकर मिले कुल चंदे से भी 10 गुना ज्यादा पैसा मिला। कांग्रेस का चंदा भी 84% बढ़कर 281.48 करोड़ से 517.394 करोड़ हो गया। जंग के बीच ईरान को लेकर ट्रंप का डबल गेम प्लान। मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेजने पर विचार। दूसरी ओर 10 दिन हमला टालने का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के कहने पर 6 अप्रैल तक बढ़ाई डेडलाइन। दूसरी बार टाला हमला। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को 3,3,045 दिन में बकाया डीए। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार। भाजपा घोषणा पत्र के जरिए ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को चुनौती देने वाली है और राज्य में बदलाव का नारा दे रही है। हवाई यात्रा करने वाले हो जाए सावधान, 50% फ्लाइट में खराबी। टिकट बुक करने से पहले पढ़ ले संसदीय समिति की डराने वाली रिपोर्ट। एयर इंडिया की 166 उड़ानों का ऑडिट हुआ, जिनमें से 137 में बार-बार टेक्निकल खराबी की समस्या देखी गई। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की 101 में से 54 उड़ानों में टेक्निक खराबी थी। असम की भूमि पर केवल स्वदेशी का हक। सीएम हिमंता बिश्वा का बड़ा चुनावी दाव। बोली अगर बीजेपी की सरकार विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में वापस आती है तो वह 5 लाख बीघा जमीन से अतिक्रमणकारियों को हटा देगी। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। ट्रंप ने मोदी को काम पूरा करने वाला नेता बताया और भारत अमेरिका संबंधों के मजबूत होने पर भरोसा जताया। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर साझा की टिप्पणी। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या में सूर्य की किरणों से हुआ प्रभु श्री राम का अभिषेक। 9 मिनट रामलला के ललाट पर पड़ी किरणें। पंचामृत से अभिषेक, स्वर्ण जड़ित पीतांबर पहनाया। अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। डायबिटीज के मरीज ध्यान दें, वैज्ञानिकों को मिला दिमाग के अंदर शुगर कंट्रोल करने वाला मास्टर प्रोटीन। एक नए अध्ययन से पता चला है कि डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन लीवर के बजाय सीधे दिमाग के जरिए ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। बिहार से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को देंगे विधान परिषद से इस्तीफा। तय अवधि हो रही खत्म। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो अपनी राज्यसभा सदस्यता खो सकते हैं। संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। देश भर में फिर से आंधी तूफान और भारी बारिश का दौर शुरू। यूपी, एमपी और राजस्थान में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एवलांच, 20 गाड़ियों का रेस्क्यू। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ हंगामा। भाजपा कांग्रेस विधायकों में हुई हाथापाई। राहुल गांधी को पप्पू कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने खामने की तस्वीर लहराई। सीएम अब्दुल्ला बोले ईरान पर अवैध युद्ध थोपा गया। छत्तीसगढ़ में रामनवमी के अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। रायपुर में हनुमान चालीसा के महापाठ का 100 देशों में लाइव प्रसारण किया गया। एक ही समय में कई देश के श्रद्धालु सामूहिक रूप से जुड़े। वहीं दुर्ग में 50,000 भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई। वंदे भारत के खाने में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद सख्त हुआ रेलवे। पटना से चलने वाली प्रीमियम ट्रेनों की होगी सघन जांच। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।
धुरंधर 2 ने रामनवमी पर काटा गदर, 8वें दिन कर डाली बमफार, कमाई मिट्टी में मिला दिए शाहरुख खान, प्रभास के रिकॉर्ड से कर्नल की अर्ली ट्रेंड। रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन 49.70 करोड़ रुपए कमाए, वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ के करीब। पेट्रोल डीजल की कीमतों की हर 15 दिन में होगी समीक्षा, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। राहुल गांधी की टी शर्ट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का प्रहार, बोले कांग्रेस नेता के दिमाग में उनके एक्टिविस्ट सलाहकारों ने कब्जा कर लिया है और वह संसद में वही बोलते हैं जो उनके सलाहकार उन्हें बोलने को कहते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को लगा महंगाई का करंट, विद्युत वितरण कंपनियों ने 4.80% बढ़ाए बिजली के दाम, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। वहीं ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 20% की छूट मिलेगी, लेकिन बाकी समय में 20% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। रेगन ने अमेरिका पर कसा तंज, कहा भारत और चीन की 23 साल की मेहनत से है, किसी की मेहरबानी से नहीं, कुछ ताकतें दोनों देशों के बीच डालना चाहती है फूट। गुजरात को लूट रही है बीजेपी, कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य को कर रही कमजोर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। इतना भ्रष्टाचार है कि किसी भी विभाग में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। असम में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी ने 22 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। पार्टी के इस फैसले से साफ है कि टीएमसी का लक्ष्य राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरना और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना है। दहेज हत्या पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, जस्टिस पारदीवाला के बेंच ने पलटा पटना हाईकोर्ट का आदेश, कहा हाईकोर्ट द्वारा आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश पूरी तरह से गलत। चंडीगढ़ में शुरू हुआ वायुसेना का 2 दिवसीय भव्य एयर शो, फाइटर जेट से तिरंगा बनाया डायमंड और एक की आकृति भी बनाई सुखोई। राफेल ने आसमान में दिखाई करतब, सुखना लेक 2 दिन बंद। यूपी में एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल के लिए लग रही लाइनों पर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा राज में लाइन के सिवा जनता को मिला क्या। बीजेपी एक तरफ तो बिगड़े हालतों को स्वीकार नहीं कर रही, दूसरी तरफ गलत बयानी कर रही है। $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी कच्चे तेल की कीमत, ऑप्शन मार्केट में ट्रेडर्स लगा रहे हैं बड़ा दांव। केरल विधानसभा चुनाव में काजीरापल्ली सीट पर हुआ कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के उम्मीदवार बनने से दिलचस्प हुआ चुनाव। एमपी के छिंदवाड़ा में हुआ बड़ा हादसा, सीएम के कार्यक्रम से लौट रही बस हादसे का हुई शिकार, 10 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा घायल, महिला और बच्चे का हाथ कटकर अलग। हरियाणा के हिसार में शाम तक पेट्रोल पंप हो रहे ड्राई, टंकी फुल करवाने वाले पहुंच रहे ज्यादा, पीएनजी कनेक्शन वाले भी भरवा रहे सिलेंडर। फुल करवाने वाले पहुंच रहे ज्यादा, पीएनजी कनेक्शन वाले भी भरवा रहे सिलेंडर। अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर हुई झड़प, 3 की मौत, ईद पर 5 दिन का सीज फायर खत्म होने के बाद शुरू हुई हिंसा, 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। यूपी के गोरखपुर में पेट्रोल के लिए चली लात घुसे, गोंडा में हुई धक्का मुक्की, बड़े बड़े डिब्बे लेकर पहुंच रहे लोग, सरकार बोली पर्याप्त स्टॉक, अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। ईरान ने मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखा, इजराइल पर दागी, इन पर पाकिस्तान का भी नाम जंग में समर्थन पर आभार जताया। अब अमेरिकी डॉलर पर दिखेंगे ट्रंप के हस्ताक्षर, 165 साल पुरानी परंपरा खत्म, पहली बार किसी सिटिंग राष्ट्रपति का नाम होगा। 250वें स्वतंत्रता वर्ष पर होने जा रहा है बड़ा बदलाव। बरेली में पिछले साल हुए उपद्रव के मुख्य षड्यंत्रकारी मौलाना तौकीर रजा और अन्य आरोपियों पर लगाया जाएगा गैंगस्टर एक्ट, इन सभी को हिस्ट्री सीटर सूची में भी शामिल किया जाएगा, जिससे जमानत मिलने के बाद भी उन्हें थाने में हाजिरी देनी होगी।